गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? फाइन, ओके। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ का मेरा फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो देख के इस थर्ड वीडियो को आपको देखना है, ठीक है? तो गॉसेस लॉ का फर्स्ट वीडियो अभी अपलोडेड ऑलरेडी है, सेकंड वीडियो भी अपलोडेड है, इस दोनों को देखो। इसके बाद आज इस गॉसेस लॉ का हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसके रिलेटेड बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ओके? तो चलो शुरू करने से पहले माई सेल्फ लेफ्टिनेंट तुति कृष्ण खंडवाल, आई एम इंटरैक्टिंग विथ यू थ्रू दिस यूट्यूब वीडियो। थैंक यू ऑल। प्लीज खाता, आपका जो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। जो प्रॉब्लम मैं करने जा रहा हूं इसको आप पहले करना है, इसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है, ओके? चलो शुरू करते हैं। थैंक यू ऑल। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं गॉसेस लॉ। सो गॉसेस लॉ का ये मेरा थर्ड वीडियो, गॉसेस लॉ 3। सो इसके ऊपर बहुत कुछ आज पढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, जो कि आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम है और जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जस्ट लाइक योर नीट, योर जेई मेंस एंड जेई एडवांस्ड तक हम जाने की कोशिश करेंगे, ओके? धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। चलो, तो गॉसेस लॉ को अगर याद करेंगे तो क्या था? देखो, ये मेरा फाइंड द टोटल फ्लक्स linked with a closed surface which is represented like this: integration over the closed surface d phi is equal to क्या था? E dot ds integration over the closed surface is equal to q in divided by epsilon naught, ऐसे था, ओके? सो ये मेरा गॉसेस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म था। इसको कैसे हम स्टेटमेंट दिए थे, याद करो, गॉसेस लॉ को याद करो। सो गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स linked with a closed surface is equal to 1 divided by epsilon naught times q in the total charge enclosed within the closed surface. The total charge enclosed within the closed surface. So phi is equal to, so you can write over here, phi is equal to, ये अंदर का अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो phi is equal to net flux is equal to q in divided by epsilon naught. So phi is equal to q in divided by epsilon naught. This q in is the total charge enclosed within the closed surface, okay? Closed surface के अंदर जितना है। लेकिन यहाँ एक important point to be understood, ये जो E आप देख रहे हो, ये जो E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आप देख रहे हो, ये जो E किसके द्वारा है? ड्यू टू चार्जेस आउटसाइड and due to charges inside. The net electric field due to all the charges that are inside and outside the closed surface. For instance, you see, suppose this is my closed surface. Here is a charge, suppose q1, here is charge q2, here is charge q3, okay? Suppose here charge q4, here charge suppose q5, here charge q6. You can see three charges q1, q2, q3 are inside the closed surface and q4, q5, q6 are outside the surface. लेकिन you should keep in mind, ये जो मेरा E है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on this surface, closed surface, is due to, that means it is the net electric field intensity due to all the charges within and outside the closed surface. But जो Q in राइट साइड में देख रहे हो,
ये Q in is the net charge enclosed within the closed surface Q1 plus Q2 plus Q3। क्योंकि ये जो नेट फ्लक्स निकालना है, ये जो नेट फ्लक्स इज ओनली कंट्रीब्यूटेड बाय द चार्जेस इनसाइड। क्योंकि चार्ज अगर बाहर होगा, देखो यहां अगर एक चार्ज बाहर है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करे हैं ऑलरेडी। देखो जितना लाइंस ऑफ फोर्स अंदर घुसेंगे उतना लाइंस ऑफ फोर्स बाहर भी निकलेंगे। अगर ये इनसाइड जाएगा ये बाहर भी निकलेगा, ये अगर इनसाइड जाएगा तो बाहर भी निकलेगा। तो जितना नेगेटिव फ्लक्स होगा उतना पॉजिटिव फ्लक्स होगा। इसीलिए फ्लक्स का जो कंट्रीब्यूशन ये आउटसाइड चार्ज के लिए जीरो हो जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस E is due to all the charges within and outside, बट राइट साइड में जो Q in देख रहे हो वो जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर इसके लिए। ओके, अच्छा, so this should be kept in mind। चलो एक एक प्रॉब्लम देखते हैं आगे। सी सपोज एक काम करते हैं, एक प्रॉब्लम एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहां एक सरफेस है, यहां सपोज एक क्लोज सरफेस है। ओके, सो इसका नाम दे देते हैं S1। यहां और एक सरफेस है, सपोज इसका नाम है S2। There is a charge inside S1, suppose Q1, and there is another charge, suppose Q2 inside S2। मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है what is the flux, what is the ratio of the flux linked by surface S1 and S2? What is the ratio of the flux linked by the surface S1 to the surface S2? इसको हम निकालना है, एक नंबर प्रश्न। ओके, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया अगर एक डाई इलेक्ट्रिक जिसका K 5 है, इसको अगर इस सरफेस S1 के अंदर हम पैक कर देंगे तो अभी जो न्यू फाई 1 प्राइम बनेगा थ्रू सरफेस S वो कितना होगा? दो प्रश्न है, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। इसको वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो, इसके बाद मेरा सॉल्यूशन को देखो। 1 मिनट टाइम लो, इसको सॉल्व करो। ओके, कर लिया? चलो देखो। अच्छा देखो, S1 के थ्रू फाई 1 बताओ, सॉल्यूशन मेरा देखो, सॉल्यूशन। सो फाई 1 बताओ, यहां देखो हमारा फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई 1 दैट मींस फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस S1। S1 के अंदर, S1 सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? Q1। सो Q1 चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो फाई 2 बताओ, द फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस S2 बताओ। देखो ये जो S2 सरफेस है, S2 के अंदर Q1 भी है, Q2 भी है। सो Q in is equal to Q1 plus Q2 divided by epsilon naught। ओके, सो यहां सपोज फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है Q1 is equal to Q, Q2 is equal to सपोज 2Q, ऐसे सपोज दिया गया है, प्रॉब्लम में दिया गया है Q1 is equal to Q, Q2 is equal to 2Q। तो यहां बताओ कितना होगा? Q1 is equal to Q divided by epsilon naught होगा। फाई 2 बताओ, फाई 1 Q1 कितना है? Q1 हो गया हमारा Q, Q2 कितना हो गया? 2Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल कितना हो गया? 3Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? हमको क्या पूछा गया है? व्हाट इज द रेशियो? सो देयरफॉर फाई 1 डिवाइड बाई फाई 2 इज इक्वल टू फाई 1 हमारा Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 3Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट फाई 2। सो रेशियो कितना हो गया? 1 डिवाइड बाई 3। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, 1/3 इज द आंसर। ओके, सो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो सेकंड प्रश्न देखो क्या है। सेकंड में पूछा गया अगर
एक डाई इलेक्ट्रिक जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, 5, इसको अगर ये S1 के अंदर हम रख देंगे तो अभी व्हाट इज द न्यू फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस S1, तो phi 1 प्राइम इज इक्वल टू, देखो phi 1 प्राइम, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस E डॉट ds, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बताओ। सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर, जब मीडियम इसके अंदर है तो इसको हम E प्राइम लिख देंगे, E प्राइम लिख देंगे, phi 1 प्राइम इज इक्वल टू E1 प्राइम। ओके, तो अभी ये क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय K हो जाएगा कि नहीं। पहले हमको मालूम है अगर वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है तो मीडियम अगर आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी K टाइम्स रेड्यूस हो जाएगा। इसके ऊपर हम बहुत डिस्कशन किए हैं। तो अभी जो यहां K था, सॉरी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था क्या, E था, तो phi 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर E डॉट ds था, ये था। लेकिन इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक अगर आ गया जिसका K 5 है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स रेड्यूस हो जाएगा, तो E डिवाइड बाई K हो जाएगा, डॉट ds हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई K, इसको हम बाहर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन ओवर E डॉट ds। ओके, सो इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज माय phi 1, जब कुछ नहीं था इसके अंदर, जब कुछ नहीं था वो मेरा phi 1 है, तो phi 1 डिवाइड बाई K, तो phi 1 मेरा कितना था बताओ, पहले हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, phi 1 कितना था हमारा, था Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट था टाइम्स K, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन, phi 1 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन K इज इक्वल टू कितना है 5, तो Q डिवाइड बाई 5 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द आंसर। क्लियर, क्लियर है। सो जब एक डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो फ्लक्स भी क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है। कितने टाइम रेड्यूस होता है, K जितना है उतना टाइम रेड्यूस हो जाता है। K 5 है तो 5 टाइम रेड्यूस हो गया, अगर K 10 होता है तो 10 टाइम्स रेड्यूस हो जाता है। क्लियर। सो ये पहला मेरा प्रश्न था। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 में आपको एक क्यूब दिया गया, क्यूब, ये एक क्यूब है, ये देखो एक क्यूब है, ये एक क्यूब है जिसका साइड है L, 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 और देखो ये मेरा y कोऑर्डिनेट, ये सपोज मेरा z कोऑर्डिनेट, ये मेरा x कोऑर्डिनेट। ओके, अपने हिसाब से हम ले सकते हैं, ये मेरा y कोऑर्डिनेट, ये मेरा x कोऑर्डिनेट, ये मेरा z कोऑर्डिनेट, और दिया गया है E इज इक्वल टू, प्रॉब्लम में दिया गया है E इज इक्वल टू a प्लस by टाइम्स jk, where a and b are constants, a and b are constants, a and b are constants, and y is the variable, y is the variable. That means you see jk represents, this is your jk, so this is your jk, and this is your kk, and this is your ik. Okay, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग y डायरेक्शन, इज अलोंग y डायरेक्शन, एंड इट इज अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट चेंजेस विद y। सो y एक्सिस में देखो E चेंज हो रहा है। अभी पूछा गया इसके अंदर कितना चार्ज है, ये क्यूब के अंदर कितना चार्ज होना चाहिए, तो K से निकालेंगे। What is the charge enclosed? Find out the charge enclosed within this cube, the closed surface. तो K से निकालेंगे। देखो
तो इस फॉर्मूला को देखो, फाई इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको फाई निकालना पड़ेगा, फाई फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो फ्लक्स चलो निकालते हैं, इसके साथ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो वी नो फाई इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इंप्लाइज क्यू इन इज इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमको क्यू इन निकालने के लिए, ये हमारा क्यू इन है, क्यू इन इज इक्वल टू डैश, ये हमारा क्वेश्चन है। सो इसको निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो हमको क्या करना पड़ेगा? फाई निकालना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा। चलो फ्लक्स निकालते हैं। देखो प्लीज देखो, ये सरफेस अगर देखेंगे हम, ये जो सरफेस देखो, इसके यहां देखो एक सरफेस है, ये ऊपर, इसमें कितना साइड है? क्यूब में कितना साइड होता है? 6 साइड्स। ओके, ये जो ऊपर साइड को देखो, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहां होगा? देखो ऊपर होगा एरिया वेक्टर। अगर इसको मैं ds लिख दूं, कोई बात नहीं, अगर ये मेरा स्मॉल एरिया ds वेक्टर है, ये देखो ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर, आउटवर्ड नॉर्मल। फॉर क्लोज्ड सरफेस द एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड नॉर्मल, सो इट इज आउटवर्ड नॉर्मल। e का डायरेक्शन देखो, e का डायरेक्शन टुवर्ड्स y, j के टुवर्ड्स y, दैट मींस इट इज अलोंग दिस इज e का डायरेक्शन। सो थीटा कितना हो गया? देखो 90 डिग्री हो गया। पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो गया, तो फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। सो फ्लक्स थ्रू दिस अपर सरफेस 0। ये सरफेस में भी देखो एरिया वेक्टर कहां होगा? इधर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ई किधर होगा? इधर होगा, अगेन 90 डिग्री 0। ये नीचे भी देखो 0, पीछे का भी देखो वो भी 0। सो 1 2 3 4, ये जो चारों का फ्लक्स 0 हो जाएगा। ओनली फ्लक्स इज फाइनाइट इन दिस सरफेस, जो xz प्लेन में देखो, जो xz प्लेन में जो सरफेस है, ये सरफेस, इसमें थोड़ा फ्लक्स रहेगा, इसमें हम फ्लक्स कैलकुलेशन करेंगे। और ये फ्लक्स, ये देखो इसमें भी कुछ फ्लक्स लिंक होगा। सो अगर इसको मैं फाई 1 ना दे दूं, इसको अगर मैं फाई 2 ना दे दूं, बताओ मेरे को अभी फाई 1 कितना है? फाई 1 बताओ। तो फाई 1 कितना होगा? हमारा फॉर्मूला E डॉट ds, इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, E डॉट ds। सो इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू, देखो बताओ इस डायरेक्शन में E का वैल्यू बताओ। देखो ये जो सरफेस है, ये सरफेस का y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। अरे ये सरफेस को देखो ना, ये y कोऑर्डिनेट तो इधर बढ़ रहा है, तो y कोऑर्डिनेट इस सरफेस का, ये जो xz प्लेन में पूरा है, xz प्लेन में है, y कितना होगा? 0 होगा। तो a j कैप होगा E का वैल्यू डॉट एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देखो इधर साइड कितना है? l, तो l स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा? l स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा? माइनस j कैप होगा कि नहीं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड नॉर्मल टुवर्ड्स लेफ्ट। सो इस डायरेक्शन में मेरा j कैप, सो इधर क्या होगा? माइनस j कैप। तो इज इक्वल टू a l स्क्वायर j कैप डॉट j कैप विथ माइनस साइन इज इक्वल टू माइनस a l स्क्वायर, j कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू 1। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। सो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस कितना होगा बताओ? सो फाई 2 बताओ। सो फाई 2 इज इक्वल टू अगेन E डॉट ds, कितना होगा? E डॉट ds। चलो E बताओ इस सरफेस के लिए E बताओ। देखो y का वैल्यू कितना है? l, y का वैल्यू इधर क्या? इधर y इज इक्वल टू 0 था, यहां y इज इक्वल टू l है, तो y का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। सो E के लिए a प्लस bl टाइम्स j कैप डॉट ds, एरिया कितना है? अगेन l स्क्वायर j कैप, आउटवर्ड नॉर्मल, ओके। सो j कैप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो। सो इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा? सो a l स्क्वायर प्लस b l क्यूब j कैप डॉट j कैप।
तो कितना होगा ए एल स्क्वायर प्लस बी एल क्यू जे डॉट जे 1। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। बताओ अभी नेट फ्लक्स क्या है? नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। सो नेट फाई नेट, सो टोटल फ्लक्स टू द क्यूब इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2। तो फाई 1 कितना है? फाई 1 मेरा माइनस ए एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, फाई 2 कितना है बताओ? ए एल स्क्वायर प्लस बी एल क्यूब। देखो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? बी एल क्यूब, बी एल क्यूब। नेट फ्लक्स कितना है? बी एल क्यूब। इधर देखो, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को क्या चाहिए? क्यू इन। व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड विदिन द क्लोज्ड सरफेस? तो क्यू इन, so this implies q in is equal to phi मेरा bl cube, so bl cube epsilon naught। so this is my answer। कोई शक, कोई डाउट? क्लियर है? अच्छा चलो और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है। चलो मेरा नेक्स्ट प्रश्न, सिचुएशन थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। देखो सपोज ये मेरा होगा, ये सपोज एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय जेड एक्सिस। ओके, वही सिचुएशन, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ट्विस्ट है प्रॉब्लम में। ओके, और E इज इक्वल टू E नॉट एक्स आई कैप, E इज इक्वल टू E नॉट एक्स आई कैप। और अभी थोड़ा सा देखो, और भी चेंज कर देता हूं प्रॉब्लम को, और थोड़ा सा ट्विस्ट दे दूं। ओरिजिन मेरा इधर है, देख रहे हो? ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मेरा जेड एक्सिस है। और ये जो ओरिजिन से ये जो सरफेस कितने दूरी में है? ए दूरी में है। तो समझ रहे हो ना? ये जो क्यूब है ओरिजिन से कितने दूरी में है? ए दूरी में है। अभी बताओ what is the charge enclosed within the closed surface of this surface? अगर E is equal to E not x I cap, that means again E is variable, that means non-uniform field. This is the expression for non-uniform field. So E बढ़ रहा है, अगर x एक्सिस की तरफ आप बढ़ रहे हो तो E बढ़ रहा है, ओके, x के प्रोपोर्शन से। तो अभी हमको फिर से देखो वही फाई इज इक्वल टू क्यू इन निकालना है, एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन इज इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमको अभी फाई निकालना है, तो फाई कैसे निकालेंगे? फिर से करो। अरे वही प्रॉब्लम है, कोई चेंज नहीं है, वही प्रॉब्लम है, खुद कर सकते हो। देखो इसमें जीरो, फ्लक्स जीरो, इसमें फ्लक्स जीरो, इसमें फ्लक्स जीरो, पीछे का भी फ्लक्स जीरो। इस चारों में तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इस चारों में फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां भी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां भी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो भी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो बच गया, देखो ये और ये। तो फाई 1 बताओ, E डॉट ds। तो E बताओ, E कितना है इस सरफेस के लिए? E बताओ, इस सरफेस में x का वैल्यू कितना है? a। तो E नॉट x का वैल्यू कितना है? a, x का वैल्यू a, आई कैप नहीं, माइनस आई कैप है, नहीं सॉरी, ये आई कैप है ना, आई कैप दिया गया है, तो ये आई कैप है। ओके, ये E नॉट हो गया डॉट ds, एरिया वेक्टर। तो L स्क्वायर ये होगा माइनस आई कैप, आउटवर्ड नॉर्मल। ओके, सो बताओ अभी। सो E नॉट a L स्क्वायर विथ माइनस साइन, I डॉट I becomes 1, so E नॉट a L स्क्वायर, ठीक है, E नॉट a L स्क्वायर हो जाएगा। चलो फाई 2 बताओ,
सो phi 2 इज इक्वल टू बताओ, सो अगेन E डॉट ds, अगेन E डॉट ds, तो इज इक्वल टू E का वैल्यू देखो, इस सरफेस के E का वैल्यू बताओ, तो E नॉट x, इधर x का वैल्यू बताओ, यहां x का वैल्यू कितना था, a था, यहां x का वैल्यू कितना है, a प्लस l, इसको मिटा देते हैं। यहां x का वैल्यू कितना है, a, यहां x का वैल्यू कितना है, a प्लस l, तो a प्लस l i कैप डॉट ds, एरिया कितना है, l स्क्वायर i कैप, तो कितना हो गया देखो, E नॉट a प्लस l डॉट, सो डॉट तो चला गया, I डॉट I becomes 1, it is l square. E नॉट a plus l into l square, I dot I is equal to 1. तो this is the phi 2, this is phi 2, this is phi 1. तो नेट फ्लक्स बताओ, so phi is equal to phi 1 plus phi 2 होगा कि नहीं, तो देखो is equal to minus E नॉट a l square, ओके, ये मेरा प्लस phi 1 है, प्लस ये कितना हो जाएगा देखो, E नॉट a l स्क्वायर प्लस E नॉट a l क्यूब, ओके, इसको ओपन कर दिया मैंने, दो टर्म कर दिया, देखो ये कैंसिल हो गया फिर से, सो कैंसिल हो गया, तो फाइव कितना बन गया, E नॉट a l क्यूब, E नॉट a E नॉट l क्यूब, E नॉट l क्यूब ओनली, सॉरी E नॉट l क्यूब, E नॉट l क्यूब, सो E नॉट l क्यूब, तो चलो फाइव का वैल्यू इस इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो Q इन is equal to E naught L cube epsilon naught. This is answer. This is answer. इतना आया था, ये सब प्रॉब्लम आपको खुद करना है, देखो अगर नहीं कर पा रहे हो तो देखो, एक प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहा हूं तो दूसरा प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ये मेरा 3 नंबर प्रॉब्लम था, चलो और चलो मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, इधर एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका चार्ज है लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, सपोज लैम्बडा है, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ है, हमारा 3 टाइप का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस गॉसेस लॉ को बहुत आगे तक हम लेके जाएंगे, 3 टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 टाइप का हम डिस्कशन करेंगे, गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे डिफरेंट सिचुएशन में। सो पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लीनियर चार्ज डेंसिटी सपोज लैम्बडा है, okay, that means charge per unit length is lambda. For instance, you can assume it is positively charged, it is positively charged, okay, total charge is uniformly distributed, okay. तो प्रश्न क्या है, what is the question, what is the electric field intensity due to this linear charge distribution at a distance r from this charge, at a distance r, इधर ये मेरा P पॉइंट है, ये मेरा P पॉइंट है, यहां E कितना है निकालना है। और एक दूसरा मेथड मेरा था, ऑलरेडी मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका हूं, लेकिन वो अलग मेथड था, लेकिन गॉसेस लॉ के द्वारा आज मैं इसको सॉल्व करूंगा। मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा मैं E निकाला था, और स्पेशल केस लेके मैं इसको ऑलरेडी निकाल चुका हूं, इसका आंसर मैं दे चुका हूं, ओके। सो इसको गॉसेस लॉ को यूज करके हम कैसे प्रॉब्लम को इजी कर देंगे, पूरा आसान कर देंगे। गॉसेस लॉ ऐसा एक लॉ है, ऐसा एक टूल है जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम को पूरा आसान कर देता है।
अगर देयर इज अ सिमेट्री इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यू सी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर स्फेरिकल सरफेस है तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सरफेस चार्ज है ये तो यूनिफॉर्म शेप हो गया, अगर सिलेंडर ये तो लाइन चार्ज है ये तो सिमेट्रिक हो गया, तो अगर ये लाइन चार्ज है तो इधर देखो जहां दिखता है, इधर भी देखो, इधर भी देखो, इधर भी देखो, जहां भी देखो ये ऐसे ही दिखेगा, तो ये सिमेट्रिक बड़ी है। अगर ये सिमेट्रिक हो गया तो प्रॉब्लम ये गॉसेस लॉ को हम यूज कर सकते हैं। ओके, चलो यूज करते हैं। एक काम करते हैं, यहां एक इमेजिनरी सरफेस को कंसीडर करेंगे। ये जो मेरा इमेजिनरी सरफेस, ये मेरा इमेजिनरी सरफेस है, एक्चुअली कोई सिलेंडर का मटेरियल नहीं है, टंजिबल थिंग नहीं है, ये इमेजिनरी सरफेस है, इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। Gaussian surface. So actually Gaussian surface is a closed surface. Gaussian surface is a closed surface, hypothetical surface, जिसको यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। ओके, इसका जो शेप है डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होता है। अगर पॉइंट चार्ज होगा तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरा, देखो मैं बता देता हूं, अगर पॉइंट चार्ज होगा तो मेरा गॉसियन सरफेस का शेप क्या होगा, स्फेरिकल होगा। क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा रेडियल होगा, देखो ये मेरा अगर पॉइंट चार्ज है, ये मेरा पॉइंट चार्ज है, तो गॉसियन सरफेस में कैसे चुनूंगा, स्फेरिकल लूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो क्या होगा, रेडियल होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर निकलेगा लाइंस, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो अंदर घुसेगा, फ्लक्स विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज होगा तो फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। क्लियर? सो पॉइंट चार्ज अगर होगा तो गॉसियन सरफेस का शेप स्फेरिकल होगा। अगर मेरा स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो गॉसियन सरफेस अगेन स्फेरिकल होगा, यहां भी रेडियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियल होगा। अगर ये फर्स्ट केस था मेरा, ये सेकंड केस था, थर्ड केस में मेरा अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये मेरा देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो मेरा गॉसियन सरफेस कैसा शेप है, देखो सिलिंड्रिकल सरफेस होगा। एक्चुअली इट इज प्योरली कन्वेंशनल, माने प्योरली कन्वीनियंसी। कौन सा शेप लेने से प्रॉब्लम आसान होगा, इसको हमको याद रखना पड़ेगा। यहां भी हमारा रेडियल होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा। अगर ये चार, अगर प्लेन शीट होगा, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यहां भी सिलिंड्रिकल होगा और यहां भी हमारा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। यहां भी देखो ये पता चल जाएगा आपको, यहां पता चलेगा आपको क्या क्या सिचुएशन होगा। देखो ये सब आपको याद रखना है। प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं अभी, ये सब आसान हो जाएगा। देखो एक एक करके हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखो ये जो मेरा गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस में जो क्लोज सरफेस है, सो गॉसियन सरफेस में सिलिंड्रिकल सरफेस। ओके, अच्छा बताओ इस सिलिंड्रिकल जो शेप क्लोज सरफेस है, इसमें कितना सरफेसेस है? देखो ये मेरा फर्स्ट प्लेन सरफेस, ये मेरा फर्स्ट प्लेन सरफेस, इसको देखो ये मेरा सेकेंड प्लेन सरफेस, ये मेरा थर्ड कर्व्ड सरफेस। सो दो प्लेन सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस मिला के सिलिंड्रिकल सरफेस बन गया, सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस बन गया। देखो आओ गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। चलो गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं, बताओ क्या बस है, इधर देखो लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस E डॉट ds इज इक्वल टू q in डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा गॉसेस लॉ है। देखो ये गॉसेस लॉ है,
इस फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। तो देखो मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट ds फर्स्ट प्लेन सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ओवर सेकेंड प्लेन सरफेस ई डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट ds थर्ड कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। होगा, समझ रहे हैं? देखो ये जो क्लोज सरफेस था ये शेप नहीं रहेगा। मैं जो पूरा क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस सिलेंडर को तीन भाग में स्प्लिट कर दिया। दो हो गया मेरा प्लेन सरफेस, ये देखो मेरा फर्स्ट प्लेन सरफेस, ये मेरा सेकंड प्लेन सरफेस, ये मेरा थर्ड कर्व्ड सरफेस। सो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू फर्स्ट, फ्लक्स थ्रू सेकंड प्लेन सरफेस और फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। चलो आगे बढ़ते हैं। सो इंटीग्रेशन ओवर फर्स्ट प्लेन सरफेस ई डॉट ds, देखो ई, अरे भाई इधर देखो, अगर ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ई का डायरेक्शन इधर होगा, इधर देखो ये अगर ऐसे ये लीनियर रॉड है, ई का डायरेक्शन कहां होगा? इधर 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 इधर, रेडियल 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 रेडियल। ओके, तो ये ई का डायरेक्शन होगा, ये ई का डायरेक्शन होगा। और इधर देखो ये जो एरिया, अगर मैं स्मॉल एरिया कंसीडर करूं, इसका स्मॉल एरिया कंसीडर करूं, ds का डायरेक्शन कहां होगा? ds इधर होगा। सपोज इसका पूरा एरिया सपोज a है, ये प्लेन सरफेस का पूरा एरिया सपोज a है और छोटा सा मैं एरिया कंसीडर किया, सपोज ये ds है। तो देखो इधर क्या होगा, e ds cos 90 डिग्री होगा ही नहीं। देखो e ds इसका एंगल कितना है? 90 cos 90 डिग्री। ओके, प्लस देखो इंटीग्रेशन ओवर, इधर देखो e का डायरेक्शन किधर है? रेडियल, ये e का डायरेक्शन है, ये ds का डायरेक्शन है, अगेन थीटा 90 डिग्री। सो e ds cos 90 डिग्री सेकेंड प्लेन सरफेस प्लस कर्व्ड सरफेस को देखो, कर्व्ड सरफेस को देखो, कर्व्ड सरफेस को देखो, इधर कोई भी कहीं भी ले जाओ, यहां मैं ले रहा हूं, ये मेरा ds है, ये मेरा ds है और e का डायरेक्शन देखो रेडियल रेडियल, यहां से रेडियल e का डायरेक्शन। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इधर देखो थीटा इज इक्वल टू e। सो थर्ड कर्व्ड सरफेस e ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू q इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। पूरा समझा रहा हूं, पूरा धीरे 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 एक लाइन में ये आंसर आ जाएगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा इसका, लेकिन मैं कांसेप्ट को पूरा आपको समझा रहा हूं। ओके, देखो मैं कैसे कर रहा हूं, नहीं तो एक लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर। तो ये देखो 0 हो गया, cos 90 0, ये भी देखो 0, तो बाकी क्या रहा? देखो देखो देखो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो थोड़ा नीचे नीचे भी जगह है, देख सकते हैं इधर। तो e तो कांस्टेंट है, ऑन दिस सरफेस e इज कांस्टेंट। ओके, ऐसे हम चुने हैं। तो e इंटीग्रेशन ds बताओ मेरे को, अगर ये जो लेंथ मैंने कंसीडर किया, इसका लेंथ सपोज l है और ये तो रेडियस देख रहे हैं आप, रेडियस तो देख रहे हैं r है, तो बताओ ds 0 से 2 पाई r l, ये कर्व्ड सरफेस का एरिया बताओ ना, सरफेस एरिया बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ। 2 पाई r l, 2 पाई r l तक जाएगा। सो q इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, q इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन, ये दोनों टर्म तो 0 हो गया, cos 90 0 cos 90 0। सो इधर फ्लक्स 0, ये प्लेन सरफेस से भी फ्लक्स 0, ओनली फ्लक्स विल बी लिंक्ड थ्रू द कर्व्ड सरफेस। सो फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू दिस मच। तो देखो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज, यहां से ऐसे जाते हैं, तो e ds का कितना s, ds का s 0 से 2 पाई r l इज इक्वल टू q इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इंप्लाइज e, ये हो गया 2 पाई r l इज इक्वल टू q इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी क्या मेरे को बता सकते हो क्या? देखो चार्ज, सो चार्ज एनक्लोज्ड, सो q in
इज इक्वल टू क्यू इन, ये क्यू इन इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू लेंथ। सो लैम्बडा इंटू लेंथ, लैम्बडा इंटू लेंथ, यूनिट लेंथ में जितना चार्ज है एल लेंथ में कितना चार्ज होगा, लैम्बडा एल। इतना चार्ज इस जो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा, गॉसियन सरफेस से अंदर, ये बाहर भी है, बाहर भी है, लेकिन हमको क्यू इन क्या है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, क्यू इन गॉसियन सरफेस जो एल लेंथ का जो हमारा गॉसियन सरफेस, इसके अंदर यूनिट लेंथ में अगर लैम्बडा चार्ज है तो एल लेंथ में लैम्बडा एल होगा। तो क्यू इन इज इक्वल टू लैम्बडा एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमको चाहिए E इज इक्वल टू लैम्बडा, एल एल कैंसिल्स आउट, डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई शक, एनी डाउट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो कितना, ये जो डेरिवेशन को खुद से इसको रिवाइज करो, बैक करो इसको, बैक करो इसको, वीडियो को फिर से देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे मैंने इसको सॉल्व किया। ओके, सो इसको मैं देखो यहां देख के भी कर सकता था। सपोज ये एरिया ए है, देखो ये तो देखो ये फ्लक्स जीरो है, अरे ई डॉट ए, ई ए कॉस 90 डिग्री, एक लाइन में प्लस इधर भी देखो ई ए कॉस 90 डिग्री प्लस इधर कर्व सरफेस पे ई 2 पाई आर एल इज कॉस जीरो इज इक्वल टू लैम्बडा एल डिवाइड बाई कितना एप्सिलॉन नॉट। एक लाइन में तो हो गया, ये तो जीरो, ये तो जीरो, आंसर हो गया देखो आपका, ई इज इक्वल टू लैम्बडा, ये तो एल एल कट जाएगा, लैम्बडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अरे एक लाइन में देखो, एक लाइन में सॉल्यूशन। लेकिन यह था क्या था, मसाला था, मसाला कंसेप्ट था। मैं कैसे इसको पूरा एक एक कंसेप्ट को मैं चुन चुन के यूज किया। ठीक है, सो E इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये मेरा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो यहां आप देख सकते हो वेरिएशन, दैट मींस E is inversely proportional to R, E is inversely proportional to R. So लीनियर से जितना R बढ़ेगा तो E linearly inversely proportional to R, that means the graph is like this। अगर ये R होगा, ये E होगा, तो ऐसे डिक्रीज करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, E is inversely proportional to R, ऐसे डिक्रीज करेगा। ठीक है, सो लीनियर चार्ज डेंसिटी के द्वारा इसको आपको याद रखना है, E is equal to lambda divided by 2 pi epsilon naught R। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 4। सो इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। सीट किसको बोलते हैं, बता, सीट किसको बोलते हैं, सीट देखता हूं, आपको दिखाता हूं सीट क्या है। ये देखो सीट है, ये सीट है, इसका देखो लंबाई बहुत ज्यादा है, देखो लंबाई बहुत है, इसका ब्रेड्थ भी देखो बहुत है, लेकिन इसका जो थिकनेस है बहुत कम। इसका एरिया देखो बहुत है, इसका एरिया बहुत है, लेकिन इसका वॉल्यूम कितना है, 10 टू 0, वॉल्यूम इज 10 टू 0। इसको सीट बोलते हैं, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसको अगर मैं चार्ज दे दूं तो चार्ज क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट होकर सरफेस में रहेगा। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज माय सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिखाता हूं मैं। तो सपोज ये देखो इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, दैट मींस इट एक्सटेंड्स, इट आल्सो एक्सटेंड्स, दिस आल्सो एक्सटेंड्स, दिस आल्सो एक्सटेंड्स। ये जो इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये सपोज पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा।
अरे सरफेस चार्ज यूनिट क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा, अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो चार्ज पर यूनिट होगा एरिया होगा, इज इक्वल टू सिग्मा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर Q डिवाइड बाई A इज इक्वल टू सिग्मा, दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल टू सिग्मा A। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा A, इसको लिख के रखते हैं। दैट मीन्स ए एरिया में कितना चार्ज इंक्लूडेड है? Q चार्ज है, सो Q इज इक्वल टू सिग्मा A। यूनिट एरिया में अगर सिग्मा चार्ज है तो ए एरिया में कितना चार्ज होगा? Q चार्ज होगा। इसको लिख के मैं रख रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, मेरे को जगह चाहिए इसलिए इसको मिटा रहा हूं। एक काम करते हैं, ये मेरा प्लेन शीट है, मैं एक गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस में चुनूंगा और इधर देखो कैसे मैं चुनूंगा। आप देख पा रहे हैं ना, ये देखो गॉसियन सरफेस मेरा पूरा अंदर घुस के इधर निकल रहा है। ये एक्चुअली सीट ऐसा है, सीट ऐसा है, और सीट देखो ऐसा है, सीट ऐसा है, और ये मेरा गॉसियन सरफेस पूरा अंदर, ये अंदर घुस के इधर ऐसे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ओके, सो ट्राई टू इमेजिन, दूर से आपको बहुत बढ़िया दिख रहा होगा। ये देखो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अंदर घुस के इधर निकल रहा है। सो दिस इज माय सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। देखो एक्चुअली गॉसियन सरफेस, इसको मैं टच करूंगा तो यहां कुछ नहीं है, ये प्योरली इमेजिनरी हाइपोथेटिकल है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सरफेस को हम चूज करते हैं जिसमें देखो यहां भी सरफेस है, यहां सरफेस है, यहां सरफेस है, तीन सरफेस मिला के ये मेरा गॉसियन क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है। ऑन दिस सरफेस थीटा 90 हो सकता है, थीटा 0 हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अरे थीटा अगर 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई भी आर्बिट्ररी एंगल होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो ये सरफेस में थीटा 90 होना चाहिए और 0 होना चाहिए, इस कर्व्ड सरफेस में 90 और 0 होना चाहिए, यहां 90 और 0 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। ये ऐसे गॉसियन सरफेस हमको चूज करना है। देखो यहां देखो, यहां देखो सरफेस, सपोज इसका एरिया A है, इसका एरिया A है, इसका एरिया A है। ये तो प्लेन सरफेस का एरिया कितना है? A है। अच्छा देखो, अभी से आप बता सकते हो, ये जो देखो बाहर भी चार्ज है, बाहर भी चार्ज है, बाहर भी चार्ज है, लेकिन ये जो क्लोज गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है? इसके अंदर जितना है, देखो ये अगर यहां चार्ज होगा तो ये जो सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है? दैट इज माय Q in। सो Q in इज इक्वल टू सिग्मा A। देखो एरिया कितना है? A। यूनिट एरिया में कितना चार्ज है? सिग्मा। तो A एरिया में कितना हुआ? सिग्मा A। तो Q in पहले से मेरे को मालूम है। चलो गॉसेस लॉ अप्लाई करो, गॉसेस लॉ तो अप्लाई करो। फ्रॉम गॉसेस लॉ E डॉट ds इज इक्वल टू Q in डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो इसको तोड़ते हैं। सिलेंडर में कितना सरफेस होता है? 3, एक प्लेन सरफेस, दूसरा प्लेन सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस। तो इंटीग्रेशन ओवर फर्स्ट प्लेन सरफेस E डॉट ds प्लस सेकेंड प्लेन सरफेस E डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन ओवर थर्ड कर्व्ड सरफेस E डॉट ds इज इक्वल टू Q in डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q in पहले से मालूम है, सिग्मा है, पहले से मालूम है। चलो आ जाओ इधर देखो। अच्छा इधर फास्ट को आ जाओ। यहां देखो, अरे अगर ये सीट होगा, अगर ये मेरा सीट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यहां से लाइन कैसे निकलेगा? ऐसे 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 परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सीट, इधर भी परपेंडिकुलर टू द सीट, इधर। क्लियर? तो ये जो प्लेन सरफेस में E का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। और जो अगर स्मॉल एरिया में कंसीडर करूं ds, इसका डायरेक्शन भी किधर होगा? आउटवर्ड नॉर्मल। देखो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इधर भी देखो, इधर देखो,
ई का डायरेक्शन किधर है, इधर, ई का डायरेक्शन इधर, और एरिया डीएस का भी डायरेक्शन भी देखो इधर, आउटवर्ड ना, तो थीटा इज इक्वल टू 0। कॉर्नर सरफेस को इधर इधर कहीं भी ले सकते हो, इधर यहां यहां कोई भी चूज करो। देखो यहां यह हो गया डीएस का डायरेक्शन, लेकिन ई का डायरेक्शन किधर है, इधर, तो थीटा कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। सो कर्व्ड सरफेस के लिए थीटा 90 डिग्री, प्लेन सरफेस के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो देखो 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 देखो, सो इंटीग्रेशन ओवर फर्स्ट प्लेन सरफेस ई डीएस cos 0 डिग्री प्लस सेकेंड प्लेन सरफेस ई डीएस cos 0 डिग्री होगा, प्लस ई डीएस cos 90 डिग्री फॉर थर्ड कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो ये 0 हो गया। अरे कर्व्ड सरफेस देके कोई भी लाइन पास नहीं करेगा, आप देख रहे हो ना, अरे लाइंस ए से पास कर रहे हैं, लाइंस इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड लाइंस ए से पास कर रहे हैं, इधर भी ए से पास कर रहे हैं, तो ये जो कर्व्ड सरफेस को कैसे पास करेगा, ऐसे तो ए से चला जाएगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा, तो कोई भी क्रॉस करेगा क्या, नहीं, केवल क्रॉस करेगा इस प्लेन सरफेस में, केवल क्रॉस करेगा इन दोनों प्लेन सरफेस में। तो ये 0 हो गया, तो cos 0 becomes 1, तो इसको हम लिख सकते हैं e into a। तो e टोटल एरिया कितना है, इंटीग्रेशन ओवर ds, अरे टोटल एरिया a लिया ना, तो e into a प्लस ये हो गया, देखो e into a, अरे ds का इंटीग्रेशन, e तो कांस्टेंट है, e तो कांस्टेंट बाहर हटाएगा, ds a इंटीग्रेशन ds a इज इक्वल टू q in, देखो देखो q in कितना है, सिग्मा a, तो सिग्मा a डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो a कैंसिल्स आउट, 2e इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो e इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2। So this is my answer. This is my answer. So e is equal to sigma divided by 2 epsilon naught. That means very interesting concept. अरे e is independent of r. E is independent of r. E is independent of r. Very very important. अगर ये प्लेन सीट है, इधर ई जितना है, इधर भी है, इधर ई, ओके, इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, क्लियर, इसको फिर से आप सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट है मेरा conducting surface, okay, e near or due to conducting surface, conducting body कर देते हैं इसको, conducting body of any shape, कोई भी शेप ले। देखो सपोज ये एक सरफेस है, ये पूरा बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी, इट इज ए कंडक्टर, ओके। इस कंडक्टर के आसपास एक जगह मैं चुनूंगा, देखो इधर यहां ये मेरा पी पॉइंट है, इधर ई कितना बताओ, अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा। अरे एक कंडक्टर को इसका शेप जो भी हो, इसको अगर चार्ज दे दोगे, चार्ज कहां रिसाइड करेगा, ऑन द सरफेस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर ये स्फीयर होगा। लेकिन ये अगर स्फीयर नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉन यूनिफॉर्म,
यहाँ का सिग्मा पूरा अलग अलग होगा। ओके, हम जनरलाइज कर रहे हैं प्रॉब्लम को। सो इधर देखो एक पॉइंट है जस्ट नियर दी कंडक्टिंग स्फीयर, यहां ई कितना है निकालो। तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा, देखो बहुत आसान है, जल्द इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, यहां ऐसे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, मैं इसको लंबा नहीं करूंगा, अभी डिस्कशन बहुत हो चुका है, शॉर्ट में इसको करूंगा, कोशिश करो समझने की। देखो कोई भी कंडक्टर में, आगे मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करके दिखाऊंगा, पहले से भी हमको मालूम होगा, कोई भी कंडक्टर के अंदर, चार्ज कंडक्टर के अंदर ई क्या होगा, 0 होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूव करके दिखाऊंगा गॉस लॉ को अप्लाई करके। ओके, कोई भी कंडक्टर के इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, प्लीज कीप इन माइंड, in electrostatic conditions E inside a charged conductor is always 0, लिख के ले लो। ओके, सो E inside a charged conductor is 0। तो ये जो मैं गॉसियन सरफेस लिया, देखो यहां तो E0, अगर E0 है, इस सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, 0। अरे फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds, अगर E0 होगा तो फ्लक्स 0 होगा ना, तो इस सरफेस से फ्लक्स 0। और देखो ये जो कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस अगर देखोगे, देखो इधर देखोगे तो E का डायरेक्शन क्या किधर होगा, इधर होगा, और एरिया का डायरेक्शन इधर होगा, ds ये है, ये आपका E है। तो अगेन थीटा कितना होगा, 90 होगा। थीटा 90 होगा तो फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो फास्ट प्लेन सरफेस से फ्लक्स 0, कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स 0। लेकिन ये प्लेन सरफेस से फ्लक्स 0 क्यों, E0 है इसीलिए। कर्व्ड सरफेस देख के फ्लक्स 0 है क्यों, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बाकी कितना सरफेस बाकी रहा, ये तो सेकंड प्लेन सरफेस। देखो इधर ये जो, अगर ये चार्ज है, अगर ये सरफेस चार्ज है, ये चार्ज है, सो यहां से देखो लाइंस कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इक्विपोटेंशियल, जो भी कोई भी कंडक्टर का सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल होके निकलता है, 90 डिग्री होके निकलता है। ओके, तो सपोज यहां मैंने छोटा सा मैं कंसीडर करूंगा, छोटा सा अगर एरिया कंसीडर करूंगा, ये अप्रोक्सीमेटली प्लेन होगा। देखो ये अगर कर्व्ड है, इसका अगर मैं छोटा सा, देखो छोटा सा भाग कंसीडर करूं तो ये क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। ये दिख रहा है कर्व्ड, लेकिन मैंने कितना लिया, ये जो एरिया लिया मैं स्मॉल लिया, स्मॉल, बहुत स्मॉल, तो ये क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। तो प्लेन बन जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू द सिलेक्टेड योर थर्ड प्लेन सरफेस, जो प्लेन सरफेस है हमारा। ओके, सो यहां देखो एरिया का जिधर डायरेक्शन, आपका E का भी उधर डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर इधर E इज इक्वल टू E है, जिसको हम निकालना है, तो बताओ। So integration over the closed surface E dot ds is equal to q in divided by epsilon। ये तो हमारा फॉर्मूला है। तो इसको अगर हम तोड़ देंगे 3 भाग में, इसमें फ्लक्स 0, कर्व्ड सरफेस में फ्लक्स 0, ओनली वन सरफेस। सो E dot ds is equal to q in divided by epsilon naught। एक सरफेस, एक जो ये मेरा सेकंड प्लेन सरफेस, सेकंड प्लेन सरफेस, ये फर्स्ट प्लेन सरफेस से फ्लक्स 0, कर्व्ड सरफेस में भी फ्लक्स 0। सो कितना रहा, देखो E इंटू ए, अगर इसका एरिया A है तो इसका भी एरिया A होगा, तो E इंटू A इज इक्वल टू Q इन, बताओ Q इन कितना, सिग्मा A डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो A कैंसल्स आउट, सो दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज माय आंसर। कॉन्सेप्ट को समझो प्लीज, कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। कोई भी कंडक्टर होगा, कोई भी चार्ज कंडक्टर होगा, इसके आसपास, इसके पूरे नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर सीट होगा तो सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। देखो ये आर्बिट्ररीली
चूज एन कंडक्टर था। मैं आपको देखो एक स्पेशल केस ले रहा हूं, मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूं। अगर एक प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये प्लेट है, प्लेट पूरा प्लेट है थिकनेस का। बताओ देखो ये क्या है मेरा, ये मेरा सीट है, ये मेरा सीट है, कितना पतला देखो, ये सीट है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल है, ये देखो 3 डायमेंशनल है, इसका थिकनेस है। अगर ये मेटल है तो ये मेटल प्लेट बन गया, मेटल प्लेट बन गया, इसका थिकनेस है। अगर इसको मैं चार्ज दे दूं तो इधर भी चार्ज रहेगा सरफेस में, इधर भी चार्ज रहेगा सरफेस में। दैट मीन्स कंडक्टर में तो चार्ज सरफेस में रहेगा, अंदर नहीं रहेगा। ओके, कंडक्टर में चार्ज अंदर नहीं रहेगा, बाहर रहेगा, सरफेस में रहेगा। तो दिस चार्ज्ड कंडक्टर, दिस चार्ज्ड मेटालिक कंडक्टर इज इक्विवेलेंट टू 2 शीट्स ऑफ चार्ज। ये देखो एक सीट है, ये भी एक सीट है, तो 2 सीट बन गया ना। चलो देखो, अगर इसका सिग्मा है, इसका भी सिग्मा है, दोनों तरफ चार्ज यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो प्लस 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 प्लस, इधर भी देखो प्लस 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 प्लस। तो अगर मैं पूछूं आपको इधर ई, बताओ ई कितना है, ई कितना है बताओ, और इधर भी बताओ ई इज इक्वल टू कितना है, और यहां भी बताओ ई इज इक्वल टू कितना है। 3 प्रश्न सोच के बताओ। देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम यूज करेंगे तो सोचो ये नहीं है, ये सीट नहीं है, तो इसके द्वारा, इसको अगर मैं फर्स्ट सीट बोल दो, ये मेरा सेकंड सीट है, ये मेरा फर्स्ट सीट, ये मेरा सेकंड सीट, सेकंड को छुपा दो, ये फर्स्ट सीट के द्वारा जिसका सरफेस चार्ज है सिग्मा, तो इधर E1 कितना होगा, E1, सो E1 इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे सीट के द्वारा E1 कितना होगा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी सीट का प्रॉब्लम हम सॉल्व करके इधर आए हैं, तो इसको छुपा दो, इसके लिए कितना होगा, अगेन E2 इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आई कैप लिख सकते हैं, अगर वेक्टोरियल लिखेंगे तो आई कैप लिखेंगे। तो नेट E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप प्लस सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। तो इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आई कैप। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। चलो इधर देखते हैं, इधर देखो, यहां से इधर ये मेरा E1 इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। अरे लेफ्ट को, सो प्लस इधर है तो माइनस इधर है, तो माइनस आई कैप। सो E2 कितना होगा, देखो इसके लिए कितना होगा, वही इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। तो E नेट इज इक्वल टू देखो सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। इधर E नेट इधर होगा, E नॉट इधर होगा। यहां का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। बताओ यहां E कितना है, बताओ। देखो 1 के लिए E1 किधर होगा, इधर कितना, सिग्मा इधर बीच में देखो, यहां P पॉइंट, अगर ये P पॉइंट है तो यहां दिखा रहा हूं मैं, तो ये मेरा P पॉइंट है, यहां दिखा रहा हूं, ओके, यहां दिखा। सो बताओ E1 कितना है, E1, तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। इसके लिए क्या होगा, इधर होगा। सो E2 इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। देखो 2 वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। E नेट बताओ 0। E नेट कितना है, 0। प्रूव कर दिया ना। अभी मैंने आपको बताया था, कोई भी कंडक्टर के अंदर, कोई भी चार्ज कंडक्टर के अंदर E 0 होगा। देखो प्रूफ है,
प्रूव हो गया। अभी जो कंडक्टर में बताया था आपको E0 लिया था, इसीलिए देखो E net is equal to 0 इनसाइड ए मेटल प्लेट। कोई भी कंडक्टर, कोई भी शेप हो, चार्ज कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर होगा, कोई भी कंडक्टर होगा तो इसके अंदर E0 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इधर भी सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इधर भी सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर जीरो होगा। चलो और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और एक प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा देखो, इधर एक मैंने सीट आपको दे दिया, ये सीट है मेरा, ये सीट है। अरे सीट का भी थिकनेस बहुत कम है, थिकनेस बहुत कम है, इतना ज्यादा नहीं है। इसको थोड़ा सा मैंने मैग्नीफाई करके दिखाया, इतना बड़ा नहीं है। सीट ऐसा है, ये सीट है। इसको मैं टोटल चार्ज क्यू दे दिया। कितना चार्ज दिया? क्यू चार्ज दे दिया। प्रूव करके बताओ, प्रूव करके मेरे को बताओ, जितना मैं चार्ज इसको दिया दोनों सरफेस में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इधर जितना रहेगा इस सरफेस में भी उतना रहेगा। इसको प्रूव करके मेरे को दे दो। सपोज आंसर, सॉल्यूशन देखो मेरा सॉल्यूशन, खुद सोचो, इसको खुद सोचो। इसको मैं मेरे प्रश्न समझ रहे ना। जितना मैं चार्ज दे दिया इस बॉडी को, जितना मैंने चार्ज दे दिया वही चार्ज Q इधर Q/2 रहेगा, इधर भी Q/2 रहेगा। इसको प्रूव करो, प्रूव दैट द टोटल चार्ज Q विल बी इक्वली डिवाइडेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द टू सरफेसेस ऑफ द शीट। ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे हम प्रूव करेंगे? इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? आओ देखो। सपोज इस सरफेस में इसको मैं 1 नंबर सरफेस ना दूं, इसको 2 नंबर सरफेस ना दे। ठीक है, चलो। तो इस सरफेस का चार्ज अगर x है, इधर चार्ज अगर x है तो इधर कितना होगा? तो Q माइनस x होगा। इधर अगर x रहेगा तो इधर बाकी टोटल कितना है? Q है। अगर इधर x है तो उधर Q माइनस x रहेगा। मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक पॉइंट लूंगा। बताओ यहां E कितना है? 0 होगा कि नहीं? इसके अंदर 0 होगा। तो EP इज इक्वल टू 0 इनसाइड द कंडक्टिंग सीट। इनसाइड द कंडक्टिंग सीट E विल बी 0। अभी तो हम प्रूव करके आए हैं 0। तो बताओ, देखो ये फास्ट सरफेस में कितना चार्ज है? अरे एक सीट के द्वारा E इज इक्वल टू कितना है? सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमको पता है ना। सो सिग्मा इज इक्वल टू, बताओ सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू चार्ज पर 2a एप्सिलॉन नॉट। होगा ना कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा की जगह में लिख दिया Q/A, तो बन गया क्या? Q डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे को बताओ, ये जो फास्ट सरफेस है, 1 नंबर सरफेस, इसके द्वारा इस P पॉइंट में फील्ड कितना होगा? तो x, देखो ये फॉर्मूला है, x डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। किधर होगा? उधर I कैप उधर होगा, इसके लिए उधर इस P पॉइंट में। अच्छा, जो सेकंड सरफेस जिसका चार्ज Q माइनस है, इसके लिए यहां फील्ड कितना होगा? देखो इधर होगा कि नहीं? लेफ्ट को होगा तो माइनस, अगर राइट को प्लस लेंगे तो लेफ्ट को माइनस लेंगे। तो Q माइनस एक्स डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। बस इनसाइड टोटल field, net field inside the sheet will be equal to 0. So this implies this 2 epsilon naught गया। तो x is equal to, इसको ले जाओ उधर, q minus x. So this implies 2x is equal to q. So this implies x is equal to q by 2. तो x कितना हो गया? q by 2। इधर q by 2 आ गया,
तो बाकी इधर कितना रहा, इसको Q/2 लिख दो ना, तो इधर भी हो गया Q/2। प्रूव हो गया। सो कोई भी कंडक्टिंग सीट को Q चार्ज दे दोगे तो इसका जो दो सरफेस है, टोटल चार्ज विल बी डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द टू सरफेसेस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर क्लियर क्लियर। चलो आगे बढ़ो। और एक क्वेश्चन है, अगर देखो आपको एक सीट दिया गया, ये सीट है, इस सीट में सपोज इधर Q1 चार्ज है, इस तरफ Q1 चार्ज है, एज्यूम करो, ये तो समान होगा, अभी प्रूव कर दिए हम, फिर भी अगर इधर Q1 चार्ज है, इधर Q2 चार्ज है, मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, इसीलिए ये प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहा हूं, बहुत बढ़िया कंक्लूजन निकल के आएगा। देखो इस सीट में इस सरफेस का, एक नंबर सरफेस का चार्ज Q1 है, दो नंबर सरफेस का चार्ज Q2 है, इधर एक पॉइंट है P, मेरे को बताओ E क्या है, इसके लिए इधर E क्या होगा। देखो इस सरफेस के लिए इधर सपोज E1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं, Q1 चार्ज के लिए, जो फर्स्ट सीट के लिए। सेकेंड सीट के लिए इधर E2 कितना होगा, E2 कितना होगा, Q2 डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन, सेम डायरेक्शन। सो बताओ E नेट कितना है, E नेट बताओ। सो Q1 डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अगर टोटल चार्ज, इस सीट का टोटल चार्ज है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो Q डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे को बताओ इसका कंक्लूजन क्या निकला, बताओ कंक्लूजन बताओ। मैं थोड़ा सा इंक डाल रहा हूं, आप कंक्लूजन सोचो 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 सोचो। सोच रहे हो, बताओ बताओ कंक्लूजन क्या है। सोचा है? अरे इस प्रॉब्लम को देखकर कुछ बता सकते हो? दैट मीन्स चार्ज कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो, चार्ज के जो टोटल चार्ज इसका है वही चार्ज कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो, लेकिन E at a point is independent of the distribution of charge. E at a point, this side or this side, is independent of how the total charge is distributed on the two surfaces. It only depends upon the Q net, only depends upon the total charge. ये मेरा कंक्लूजन है। E at a point depends only on the total charge given to this seat. It is independent of how the charge is distributed. Although in the previous problem we have discussed the total charge will be distributed equally in the two surfaces. In order to make E inside the plate is equal to 0 और seat is equal to 0. अरे inside 0 होना चाहिए ना, inside 0 कैसे होगा, अगर दोनों तरफ चार्ज सेम होगा, इधर का E उधर होगा, इधर का E इधर होगा, तब जाके तो 0 बनेगा ना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझो। चलो और एक प्रॉब्लम देखते हैं। और एक प्रॉब्लम देखते हैं। इधर एक प्लेट है और सीट है, समझो, ऐसे समझो, नहीं तो प्लेट समझो, कोई बात नहीं। इधर भी इसको मैंने टोटल चार्ज दे दिया Q1, इसको मैंने टोटल चार्ज दे दिया Q2, ठीक है। इधर चार्ज दे दिया Q1, इधर चार्ज दे दिया Q2। मेरे को प्रूव करके बताओ,
जो इनसाइड सरफेस का चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन नेचर होगा। क्वेश्चन को समझ रहे हो? इसको मैंने चार्ज Q1 दे दिया, इसको मैंने Q2 दे दिया। अभी चार्ज क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इधर कुछ चार्ज रहेगा, इस सरफेस में कुछ चार्ज रहेगा। ये देखो आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं है, अभी ये आइसोलेटेड नहीं है, इसके पास देखो और भी एक है। देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन द चार्जेस। सो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा, अभी आपको सोचना पड़ेगा अभी। ओके, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सो Q1 से कुछ चार्ज इधर रहेगा, कुछ चार्ज इधर रहेगा। Q2 से कुछ चार्ज इधर रहेगा, कुछ चार्ज इधर रहेगा। तो हाउ, मेरा पहला प्रश्न है आपको प्रूव करना पड़ेगा इधर जितना चार्ज होगा, अगर x होगा, इधर अगर y होगा, ये मेरा फर्स्ट सरफेस, ये मेरा सेकंड सरफेस, ये मेरा थर्ड सरफेस, ये मेरा फोर्थ सरफेस, जो इनसाइड सरफेस 2 और 3, ये दोनों का चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, बट ऑपोजिट इन नेचर होगा। इसको प्रूव करो, प्रूव करो, प्रूव करके दिखाओ। सोचो, खुद सोचो, इसको, इस प्रॉब्लम को खुद सोचो। क्या हम गॉसेस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं इधर? देखो, खुद सोचने के बाद मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं इसको देखो। मैं क्या करूंगा, देखो क्या करूंगा, मैं एक गॉसियन सरफेस में इधर लूंगा, क्लोज सरफेस। अरे गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज होता है, कीप इन माइंड, गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज होता है। तो ये मेरा एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस। देखो ये जो सरफेस है, देखो ये जो सरफेस है, इधर तो E0 क्योंकि इनसाइड है, इनसाइड द सीट और इनसाइड द प्लेट। इधर भी देखो E is equal to 0। ये सरफेस देखो, ये सरफेस, इसमें से फ्लक्स कितना निकलेगा? 0। इसमें से फ्लक्स कितना निकलेगा? 0। ये सरफेस को देखो, यहां देखो, यहां आउटवर्ड नॉर्मल। ये अगर एरिया का डायरेक्शन होगा, ई का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। अरे इधर होगा और इधर होगा। ओके, इधर तो नहीं हो सकता ना। तो थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अरे इस सरफेस को देखो, आउटवर्ड नॉर्मल एरिया, ई का डायरेक्शन, सो अगेन 90 डिग्री, 90 डिग्री। सो देखो यहां फ्लक्स 0, ये सरफेस में भी फ्लक्स देखो 0, जितने भी सरफेस है, ये दो, ये आप सिलिंड्रिकल चूज करो, ये रेक्टेंगुलॉइड चूज करो, क्यूबिकल चूज करो, कुछ भी चूज कर सकते हो। इस केस में ये सरफेस में फ्लक्स 0, 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 यहां भी फ्लक्स 0, यहां भी फ्लक्स 0, तो टोटल फ्लक्स 0। सो गॉसेस लॉ को देखो, गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे। सो फ्लक्स 5 इज इक्वल टू Q in डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन फ्लक्स तो कितना है? 0। सो दिस इंप्लाइज Q in इज इक्वल टू 0, Q in 0। लेकिन देखो डायग्राम को देखो, ये गॉसेस, ये जो गॉसियन सरफेस है हमारा, ये मेरा गॉसियन सरफेस है। ये गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? सपोज इधर x है, इधर y है, पूरा ऐसे ले लूंगा मैं। जो सरफेस को अगर पूरा ऐसे ले लूंगा, पूरा ले लूंगा, तो इसके अंदर x है, इसके अंदर y है, तो x प्लस y इज माई Q इन। अरे ये जो मेरा सरफेस है, जो गॉसियन सरफेस पूरा बड़ा कर दूं, तो इस सीट में जितना चार्ज है तो इसके अंदर आ जाएगा ना, तो x प्लस y इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस ऑफ y। छोटा भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। इसके अंदर जितना होगा, इस जो सरफेस के अंदर जितना होगा, इस सरफेस के अंदर जितना होगा, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर होगा। तो पूरा भी वैसे ही होगा, पूरा अगर ले गए तो वैसे ही होगा। तो सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस का चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर होगा ही होगा। ठीक है, प्रूव कर दिया मैंने। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर यहां एक सीट है, यहां भी एक सीट है, प्लेट भी
ले सकते हो। देखो इसको अगर मैंने Q1 चार्ज दे दिया, इसको मैं Q2 चार्ज दे दिया, अभी आपको बताना है ये फर्स्ट सरफेस में कितना चार्ज होगा, सेकेंड सरफेस में कितना चार्ज होगा, थर्ड सरफेस में कितना चार्ज होगा और फोर्थ सरफेस में कितना चार्ज होगा। चार्ज तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, सो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस का, आपको चारों सरफेस का चार्ज बताना है। अभी प्रूव कर चुके हैं हम, इधर का चार्ज और इधर का चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर होगा। अगर यहां होगा x तो इधर क्या होगा, -x होगा कि नहीं, बताओ। इधर अगर x होगा तो इधर -x तो जरूर होगा। तो यहां कितना होगा, Q1 से x इधर है तो बाकी Q1 -x इधर हो जाएगा। तो इधर कितना होगा बताओ, इधर टोटल कितना है Q2, तो Q2 -x, Q2 प्लस x। क्यों, इस दोनों को मिला के ये बनना चाहिए। टोटल चार्ज कितना है Q2, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ये -x होगा तो ये Q2 प्लस x होगा, तो Q2 प्लस x माइनस x, x कैंसिल आउट हो जाएगा, Q2 टोटल हो जाएगा। तो A से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि नहीं। देखो मैं क्या करूंगा, इधर एक पॉइंट लूंगा, इधर ये मेरा P है, इनसाइड द कंडक्टर, यहां भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो। यहां बताओ E P which is inside, अरे P is inside the conductor, inside the seat, E क्या होना चाहिए, EP is equal to 0 होना चाहिए कि नहीं, is equal to 0 होना चाहिए। ठीक है, देखो तो हम क्या लिखेंगे, देखो पहले फास्ट सरफेस का बताओ, फास्ट सरफेस का ये Q1 -x किधर है, राइट को, तो Q1 -x डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये देखो x है, इसके लिए इधर होगा तो -x डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए जो फील्ड बनेगा। और इसके लिए देखो ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ होना चाहिए, तो राइट, तो प्लस x डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, तो इसके लिए इधर होना चाहिए, तो माइनस Q2 प्लस x डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। देखो ये तो कैंसिल हो गया, यहां x के लिए क्या होगा, इधर होगा, इसके लिए फील्ड क्या होगा, इधर होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी कितना रहा देखो, सो दिस ये तो कैंसिल हो गया, सो Q1 माइनस x माइनस Q2 प्लस x इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज x कैसे कैंसिल हो रहा है, कुछ गड़बड़ी है। तो देखो यहाँ Q1 माइनस x, इसके लिए राइट को होना चाहिए Q1 प्लस x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और देखो ये -Q2 माइनस x, सॉरी ये माइनस होना चाहिए, ये माइनस, ठीक है, जो ये माइनस है ना, -Q2 माइनस x, ठीक है। तो देखो अभी 2x इसको ले जाएंगे उधर, 2x इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, so this implies x is equal to Q1 minus Q2। चलो आ जाओ इधर, बताओ x इज इक्वल टू कितना होगा, Q1 माइनस Q2 बाई 2, सो Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2, इस सरफेस का, ये जो दो नंबर सरफेस का, सो 2 नंबर सरफेस का कितना चार्ज होगा, इज इक्वल टू Q1, इसको ऐसे बड़ा करके दिखाते हैं, ऐसे बड़ा करके दिखाते हैं,
सो सेकेंड, ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ। इधर क्या होगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2। इसका ऑपोजिट होना चाहिए, माइनस एक्स होना चाहिए। तो इधर क्या होगा, माइनस Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2। तो देखो x का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो, यहां का आ जाएगा। अरे एक सरफेस में देखो कितना चार्ज है, Q1 माइनस x, सो Q1 माइनस x, तो Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करो तो देखो Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। और इधर भी आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। ये एक बढ़िया प्रॉब्लम है, प्लीज इसको समझो और इसको याद भी रखो। देखो कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, अगर ऐसे दिया गया है, ये जो दो चार्ज है Q1 और Q2, इसका Q1 टोटल चार्ज Q1 है, इसका टोटल चार्ज Q2 है, तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैं आपको पूरा समझा दिया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा मैं समझा दिया, लेकिन कैसे याद रखोगे। इसका जो डिफरेंस, दो प्लेट का जो चार्ज टोटल का जो डिफरेंस Q1 माइनस Q2, इसका आधा, डिफरेंस का आधा इसको मिलेगा, इसका ऑपोजिट इसको मिलेगा। क्लियर, क्लियर, डिफरेंस का आधा इसको मिलेगा और इसका नेगेटिव इसको मिलेगा, क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर। और जो बाहर, इसको बाहर टोटल का आधा इधर, देखो Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2, सेम नेचर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेम नेचर भी, लेकिन जो अंदर होगा दो सरफेस, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट नेचर, डिफरेंस का आधा, इसका ऑपोजिट इसका। देखो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखो ये एक प्लेट है, इसका चार्ज सपोज 10 कूलम, इसका चार्ज सपोज 12 कूलम। बता, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो, इसको मैं थोड़ा सा 8 कूलम कर दूं, चलो बता। तो इसका जो डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना है, 2 डिवाइड बाई 2, डिफरेंस का आधा, डिफरेंस क्या है 2, इसका आधा 1, इसको मिलेगा 1 कूलम। इधर कितना मिलेगा, माइनस 1 कूलम। तो इधर कितना मिलना चाहिए, एडिशन का आधा 18 डिवाइड बाई 2, तो 9, इधर भी 9। देखो हो रहा है कि नहीं, 9 प्लस 1 10, 9 माइनस 1 8, हो रहा है, ऐसे याद रखना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर। चलो देखो इसके रिलेटेड और एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करा देता हूं, प्रॉब्लम और भी सॉल्व हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो लो, इधर एक प्लेट है, ओके, इधर और एक प्लेट है, 3 प्लेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 प्लेट है। यहां का चार्ज सपोज Q, यहां का सपोज 4Q, यहां का सपोज माइनस Q। चलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो, आपका काम है, देखो 1 2 3 4 5 6, चलो सॉल्व करो, कर सकते हो, वही कॉन्सेप्ट को यूज करो। अरे 3 प्लेट हो, 4 प्लेट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जो इनसाइड सरफेस होगा इसका चार्ज क्या होगा, समान होगा और अपोजिट नेचर होगा। अभी 3 प्लेट है, कर सकते हो आप, चलो सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो, इसके बाद मेरे को देखो। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो कैसे। अगर इसको मैं x दे दूं तो यहां कितना होगा, q माइनस एक्स होगा। तो अभी बताओ, एक पॉइंट में इधर ले रहा हूं p, तो EP इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, EP 0 होना चाहिए। तो थोड़ा सा देखो, ये अगर x होगा तो ये माइनस एक्स होगा। तो देखो q माइनस एक्स डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट
इज इक्वल टू x प्लस 4q माइनस q डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं? तो हमें डायरेक्ट कर दिया। अरे अभी प्रॉब्लम पूरा इजी हो गया ना आपके लिए। देखो q माइनस x, इसके लिए इस पॉइंट को देखो, ये तो एक नंबर सरफेस से लिए देखो q माइनस x इधर इज इक्वल टू, बाकी देखो इधर इस x के लिए इधर ये 4q, अरे दो सरफेस का पूरा डायरेक्टली ले जाओ, इसके लिए पूरा 4q ले जाएंगे, 4q के लिए इधर, ओके, इस माइनस q के लिए इधर, तो ये तो तीन भाग है, x डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, 4q डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस q डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ऐड कर दिया, चलो ये कैंसिल हो गया, देखो कैंसिल हो गया। तो q माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4q माइनस q, इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस q। तो कितना मिलेगा? देखो x इज इक्वल माइनस q। अगर x इज इक्वल माइनस q, देखो ये x इज इक्वल टू कितना बन गया? माइनस q बन गया। ये अगर माइनस q हो गया, ये माइनस q हो गया, तो इधर कितना होना चाहिए? सो माइनस, देखो q माइनस ऑफ माइनस q, ये कितना हो जाएगा? 2q हो जाएगा। ये देखो 2q हो जाएगा। ये दोनों मिला दो 2q माइनस q कितना होगा? q तो है, अरे ये 2q ये माइनस q, तो टोटल कितना है? q होना चाहिए। इसका चार्ज u है ना, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर की तरफ माइनस q होगा और बाहर कितना होगा? 2q होगा। देखो यहां माइनस q है, तो इधर कितना होना चाहिए? प्लस q। अभी बताया मैंने, अंदर का चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन नेचर होना चाहिए। ये माइनस q होगा तो ये प्लस q होगा। अगर ये प्लस q है, इधर कितना होना चाहिए ताकि इसका 4q हो जाए? इधर 3q होगा। ओहो, समझ में आ रहा है ना? अरे इसका टोटल चार्ज कितना है? 4q। अगर अंदर की तरफ q है तो बाहर की तरफ कितना होगा? 3q। तो इधर कितना होगा? ऑपोजिट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए, तो माइनस 3q होगा। अगर ये माइनस 3q, तो इधर कितना होना चाहिए? 2q, ताकि माइनस 3q प्लस 2q इज इक्वल टू माइनस q। ये तो ऑपोजिट साइड में सेम होना चाहिए, 2q सेम होना चाहिए। सो दिस इज माय आंसर। कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम को कर सकते हो। चलो लास्ट प्रॉब्लम मेरा, मैं इसको होमवर्क दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा, आपको खुद सॉल्व करना है। यहां एक प्लेट है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आपको सॉल्व करना है। यहां एक प्लेट है, ओके, यहां एक प्लेट है, इसका चार्ज है q, इसका चार्ज है माइनस 2q, इसका चार्ज है 3q। कोई भी चूज करो आप प्रॉब्लम खुद बना सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए खुद प्रॉब्लम बनाओ, खुद सॉल्व करो, कोई भी कुछ भी ले लो। देखो यहां एक पॉइंट है ए, यहां एक पॉइंट है बी, यहां एक पॉइंट है सी, यहां एक पॉइंट है डी। मेरे को चाहिए ई ए, ई बी, ई सी, ई डी। कर सकते हो क्या? कर सकते हो कि नहीं? आराम से कर सकते हो, खुद करो, इसको सॉल्व करो, ओके, सॉल्व करो। कोई नहीं, यहां का देखो आप, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, खुद करो, टोटल नेट बनाना है। देखो मैं एक बता देता हूं आपको, ए में अगर चाहिए तो इसके लिए किधर होगा? इधर होगा, इसके लिए इधर होगा, ये होगा E1 इसके लिए, ओके। इसके लिए ये तो क्या माइनस है, माइनस 2q, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव, तो E2 इधर होगा, ओके। ये प्लस है तो E3 इधर होगा, तो टोटल कितना बनेगा? E इज इक्वल टू E1 प्लस E3, नहीं सॉरी E2 माइनस E1 माइनस E3। चलो इसको सॉल्व करो, जो फॉर्मूला के सिग्मा डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट लगाओ, इसको यूज करो,
सॉल्व करो। ओके, कर सकते हो ऐसे, बी में निकालो, सी में निकालो, डी में निकालो। सो शायद वीडियो लंबा हो रहा है, इसको सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, शायद वीडियो लंबा हो रहा है, इसको विराम देते हैं, यहाँ बंद करते हैं। लेकिन मेरा गॉस लॉ का 4th वीडियो आएगा, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इससे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डिफरेंट टाइप का जो हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका डिफरेंट केसेस देखेंगे। वो आपका जो जेई मेंस और जेई एडवांस्ड के लिए और आपका नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो हमारा स्फीयर होगा 2 कैटेगरी का होगा, एक होगा कंडक्टिंग स्फीयर, एक होगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और कंडक्टिंग स्फीयर का 2 होगा, एक होगा होलो कंडक्टर, एक होगा सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर, जिसको हम होलो स्फीयर को हम सेल बोल सकते हैं। और नॉन कंडक्टिंग का भी 2 होगा, एक होगा होलो, एक होगा सॉलिड। सो ये जो 4 टाइप का आपका आ गया। ओके, 4 टाइप का जो हमारा स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे, बाहर भी निकालेंगे, इसके सरफेस के ऊपर भी निकालेंगे, इसके अंदर भी निकालेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकालेंगे, साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालेंगे। और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्लीज देखोगे। लेकिन उस वीडियो को देखने के लिए मेरा गॉसेस लॉ का जो वीडियो नंबर 1, वीडियो 2 और वीडियो 3, गॉसेस लॉ 1, गॉसेस लॉ 2 और गॉसेस लॉ 3 देख के आपको मेरा 4th वीडियो देखना चाहिए। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल।